परिवार कार्यक्रम में हर उत्तर प्रदेश वासी से जुड़ने का आह्वान करता हूं और विशेष तौर पर आधी आबादी को इस अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। हम सब जानते हैं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आगे बढ़ने के अनेक कार्यक्रम तय किए। नारी सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को अगर हम देखते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का अभियान हो, या फिर देश की सर्वोच्च पंचायत, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति के सम्मान से जुड़े हुए वह अभियान हैं जिसे नया भारत पूरे मनोयोग से स्वागत करता है और उनका अभिनंदन करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस दिशा में अनेक कदम बढ़ाए। खास तौर पर बेटी की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, या फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो अलग अलग चरणों में बेटी को जन्म लेने से लेकर के बेटी को स्नातक तक की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए के पैकेज की व्यवस्था प्रदान करता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर बेटी की शादी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है। या फिर प्रदेश के स्तर पर चलने वाले वे सभी अभियान जो आज नारी शक्ति को सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने आज अपने पावन जन्मदिन पर देशवासियों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के जिस अभियान के साथ जोड़ा है, उस अभियान का शुभारंभ आज हम लोगों ने लखनऊ में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभियान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से महिला संबंधी जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सब के अभियान को पूरे प्रदेश भर में एक साथ 20,324 शिविरों के माध्यम से यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित हैं, जिनमें रक्त की जांच, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जांच, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया की जांच, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए ट्यूबरक्लोसिस की जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं परामर्श, बच्चों के टीकाकरण के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का यह पखवाड़ा कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। और यह न केवल स्वस्थ नारी की जांच से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि परामर्श से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि उनके निःशुल्क उपचार का अभियान इसके साथ ही इस 15 दिन के विशेष अभियान के साथ जुड़ रहा है। जहां एक ओर यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर की 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज यह कार्यक्रम नारी जागरूकता के अभियान के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इस अभियान को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। इसके माध्यम से आज युवा शक्ति के द्वारा पेशेवर रक्तदाताओं को हतोत्साहित करने
और रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 507 स्थानों पर रक्तदान शिविर के भी बृहद आयोजित किए जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम इसलिए किए जा रहे हैं जिससे प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन किया जा सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूहों की संख्या 10 लाख है, जिनके माध्यम से लगभग 1 करोड़ बहनें महिला स्वयंसेवी समूह के अभियान के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी लगभग 1 लाख महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 10 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता और व्यापक जन जागरण के इस विराट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार का जो अभियान हम लोग कुपोषित माता को या कुपोषित बच्चे के लिए उपलब्ध करवाते हैं, उस अभियान में THR प्लांट प्रदेश के अंदर 204 अब तक कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन THR प्लांट के माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से 60,000 बहनें 8,000 रुपये प्रति माह इसके माध्यम से पैसा भी कमाती हैं। आज हम लोगों ने NAFED से इसके बारे में चर्चा की है कि इन THR प्लांट को और बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने और आंगनबाड़ी केंद्रों की उन महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से जो रेसिपी तैयार किया जाए वह न केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो, बल्कि इस अभियान के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो अतिरिक्त उत्पादन उन THR प्लांट के माध्यम से हो, उन THR प्लांट को उस अतिरिक्त प्रोडक्शन को NAFED अपने केंद्रों के माध्यम से बेचने का काम करेगा। इसके माध्यम से उन बहनों की अतिरिक्त आमदनी हो पाएगी, जिसको हम लोग अब तक ये मानते थे कि राज्य सरकार के सहयोग से आगे बढ़ पाएंगे। अब राज्य सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार की संस्था NAFED भी उसमें सहभागी बनकर के बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में उन बहनों को आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में अपना योगदान दे पाएंगे। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आज के दिन पर खास तौर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 41वां मेडिकल कॉलेज भी कल प्रारंभ कर दिया है पिछले 8 वर्ष के अंदर, और यह भी अमेठी के अंदर प्रारंभ हुआ। आप सोचो, अमेठी का नाम आप सुनते रहे हैं, लेकिन अमेठी में अपना मेडिकल कॉलेज पिछले 70 वर्षों में वे लोग नहीं बना पाए जिन्होंने 65 वर्षों तक देश में शासन किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर ही अमेठी में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है, और 50 सीट के साथ इस सत्र में उसमें प्रवेश प्रारंभ होंगे। मैं इसमें खास तौर पर मयंकेश्वर शरण सिंह जी को, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में स्वयं की प्रॉपर्टी भी उपलब्ध करवाने में योगदान दिया था, मैं इसके लिए उनको हृदय से विशेष रूप से उनको बधाई देता हूं। आप सोचो कि देश यानी उत्तर प्रदेश में जब से आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रारंभ हुई होंगी, तब से लेकर के 2017 तक केवल 40 मेडिकल कॉलेज बने थे, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर, और पिछले 8 वर्ष में ये 41 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, और इनमें ज्यादातर सरकारी मेडिकल कॉलेज बने हैं, प्राइवेट कम, सरकारी ज्यादा।
क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में हम लोग फ्री में उपचार की सुविधा दे पाते हैं, दवा भी उपलब्ध करवा पाते हैं, जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवा पाते हैं, और ये सुविधा वहां पर विस्तार से उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के माध्यम से भी जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसके परिणति हम सबके सामने आई है। और उसमें खास तौर पर हम लोग जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखते हैं, इसमें जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चर्चा कर रहे थे कि हमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लेके जाना है। थोड़ा प्रयास हुआ, आज परिणाम हम सबके सामने आया, और वो परिणाम है, अगर हम 2015-16 की तुलना में 2019 से 21 के आंकड़े अभी तक हैं, उससे आगे के आंकड़े और भी अच्छे आए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे कि एनीमिया के स्तर में 5.1% का सुधार हुआ है, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार हुआ है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार हुआ है, और सूखापन में 0.6% का सुधार इसमें हुआ है। हम लोगों ने यह भी देखा कि शिशु मृत्यु दर घट करके यह 37 पर आया है, यानी 45 से 37 पर आया है, और मातृ मृत्यु दर 141 पर आई है। यानी यह भी वहां आंकड़े हैं जो दिखाता है कि हमारी दिशा सही है, और जब योग्य मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो और नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, एनीमिया के स्तर में सुधार, स्टंटिंग को और यानी स्टंटिंग के स्तर में सुधार, अल्प वजन में सुधार करने की व्यवस्था, सूखापन से मुक्ति की व्यवस्था जैसे आने वाले परिणाम इस दिशा में हमें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज जब हम प्रधानमंत्री जी के इस पावन जन्म दिवस के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार इस वर्ष स्कूल मर्जर के कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना भवन देने के साथ ही एक बड़े अभियान को भी लेने जा रही है, जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के हर बच्चे को एक अतिरिक्त पोषण मिशन के साथ हम जोड़ करके अपने प्रदेश के बचपन को ही सुरक्षित रखने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यह बचपन, अगर बचपन उसका सुरक्षित हो गया तो उसका जीवन अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा, अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि यह सीजन प्रदेश के 28 से 30 जनपदों के लिए आज से 8 वर्ष पहले भय और दहशत का हुआ करता था। भय और दहशत का माहौल किस कदर होता था, हर मां सशंकित रहती थी, पता नहीं कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए, कौन बच्चा चपेटे में आ जाए। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी असमय उन बच्चों को निगल लेती थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इस बीमारी ने 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों को निगला था। आज यह बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब हमारा प्रयास है मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को भी पूरी तरह नियंत्रित करें। ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। और मुझे प्रसन्नता है कि निक्षय मित्र बन रहे हैं। अभी मंच पर आपने देखा होगा कि रक्तदाता स्वतः स्फूर्त भाव के साथ लोगों ने जो रक्तदान के लिए आगे आए, उन लोगों को हम लोगों ने यहां पर इस मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया। आपने देखा होगा सर्वाधिक बार रक्तदान करने वाले जो सज्जन आए थे मंच पर, आपने देखा होगा उन्होंने अब तक 224 बार रक्तदान किया है। और कितनी हेल्थी बॉडी थी उनकी। ये बोलना कि
रक्तदान करने में दिक्कत होगी, कोई भी स्वस्थ मनुष्य जो 17 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच का है, हर तीसरे महीने अपना रक्तदान कर सकता है, 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है। और वह देखो 224 बार उन्होंने किया है, कितने वर्ष उनको लगे होंगे, और बॉडी उनकी पूरी तरह स्वस्थ है। मैंने देखा कि बहनें भी यहां पर रक्तदान करने में पीछे नहीं है, उन्हें भी हमने मंच पे यहां पर सम्मान किया है। इसके साथ ही निक्षय मित्र यानी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना है, इसके लिए भी जो अभियान चल रहा है, तमाम लोगों ने पोषण पोटली दे दे करके, इसमें व्यक्तिगत रूप से भी और तमाम अन्य संगठन भी सामने आए हैं, HCL फाउंडेशन भी सामने आया है, व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने पहल करके पोषण पोटली को उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया है, जो ट्यूबरक्लोसिस को मुक्त करके अपने गांव को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और अपने देश को पूरी तरह टीबी मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। मैं इन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट हम सबको प्रदान किया है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, उसमें उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, अभिभावकों को और ग्राम प्रधानों को जिन्होंने संभव अभियान के माध्यम से इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, उनका सम्मान हुआ है। अन्य कार्यक्रमों में भी यहां पर अन्य कार्यक्रम भी यहां पर सभी कुशलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 15 दिनों के अंदर ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक आगे चल करके हम लोग विजयादशमी के अवसर पर इस विजयोत्सव के साथ जुड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी पंक्ति में इस अभियान का हिस्सेदार बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर विशेष रूप से महिला कल्याण और बाल विकास विभाग से कहूंगा कि वह इन आंगनबाड़ी बहनों को समय पे स्मार्टफोन दे दें, जिससे हम इनके मानदेय को बढ़ाने का काम कर सके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्यक्रम को सम्मान देने का सबसे अच्छा माध्यम होगा हम उन्हें स्मार्टफोन दें, उनकी ट्रेनिंग दें और उनके माध्यम से इंसेंटिव को उनको बढ़ा करके समय से वह भुगतान उनको होता रहे और मानदेय उनका बढ़ सके, जिससे सम्मानजनक ढंग से वे अपनी सेवाओं को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने में योगदान दे सकें। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के लिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि लंबे समय तक पूरे देश को उनका नेतृत्व और यशस्वी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश और देश